everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज़ सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने समस्या बताई और भगवान से याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ नहीं कटती, ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो उन्होंने कुल्हाड़ी निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारे अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। बहुत समय पहले की बात है। इसकी इंग्लिश होगी, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। अगो यानी पहले और लॉन्ग टाइम यानी लंबा समय। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था यानी ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि है एक गरीब लकड़हारा। गरीब यानी पुअर, लकड़हारा को इंग्लिश में कहते हैं वुड कटर। अ पुअर वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज विद हिज फैमिली। रहना को इंग्लिश में कहते हैं हम लिव, और पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हम लिव को लिव्ड करेंगे। अ पुअर वुड कटर लिव्ड, एक गरीब लकड़हारा रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में, अपने परिवार के साथ, विद हिज फैमिली। वह रोज़ सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। ये टेंस भी हमारा किसका है? पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि था आ रहा है लास्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सीक्वेंस से वो काम करता था। सबसे पहले वो जंगल में जाता था। जाना की इंग्लिश होती है गो, जो कि एक वर्ब है, और अब लगाएंगे इसकी सेकंड फॉर्म जो है वेंट। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाता था। कौन से जंगल? गांव के समीप स्थित, नियर द विलेज। ही वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द विलेज एवरी मॉर्निंग, वह रोज़ सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाता। ही वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द विलेज एवरी मॉर्निंग यानी
हर सुबह, रोज़ सुबह। और लकड़ियाँ काटता, ये दूसरा काम करता था वो जंगल में जाकर। एंड कट द वुड, कट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी कट ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पर कट लगाया। एंड कट द वुड, अब वो जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता। अब उसके बाद जो करता था उसकी इंग्लिश बनाएंगे। वो लकड़ियों को बाज़ार में बेचता था, उसे बाज़ार में बेचकर पैसे कमाता था। एंड सोल्ड इट, सोल्ड इट, बेचना को इंग्लिश में कहते हैं सेल, और सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। एंड सोल्ड इट, उसे बेचता था, सोल्ड इट इन द मार्केट, बाज़ार में, और पैसे कमाता था। एंड अर्न मनी, अर्न यानी कमाना, ठीक है, पैसे कमाना। और जो अर्न की सेकंड फॉर्म है वो होती है अर्नड। एंड अर्नड मनी, सबसे पहले हमें बनाना है क्या, जिस सीक्वेंस से वो काम करता था। सबसे पहले जंगल में जाता, फिर लकड़ियाँ काटता, कट द वुड, फिर उन्हें बेचता बाज़ार में, और फिर रुपए कमाता था। इस तरह को हम इंग्लिश में कहेंगे इन दिस वे। उसकी और उसके परिवार की गुज़र बसर चल रही थी। रहा था, रही थी, ये आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। इन दिस वे ही एंड हिज फैमिली, वह और उसकी फैमिली, उसका परिवार गुज़र बसर कर रहा था, वो उस तरह रह रहा था। वर लिविंग, लिविंग यानी रह रहा था। इन दिस वे ही एंड हिज फैमिली वर लिविंग। एक दिन की सिंपल सी इंग्लिश है वन डे। वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा था अगेन, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट है इसमें वह यानी ही सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे वॉज। ही वॉज। अब इसमें जो वर्ब है, क्रिया, वो है काटना, और ऑब्जेक्ट वुड ऑफ अ ट्री यानी पेड़ की लकड़ियाँ। ही वॉज कटिंग द वुड ऑफ अ ट्री, जंगल में, नदी के किनारे। अलोंग द रिवर इन द फॉरेस्ट, अलोंग द रिवर यानी नदी के किनारे, लगे एक पेड़ की, तो ये हो जाएगी द वुड ऑफ अ ट्री अलोंग द रिवर, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ही वॉज कटिंग द वुड ऑफ अ ट्री अलोंग द रिवर इन अ फॉरेस्ट। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में आती है, हिंदी वाक्यों के अंत में आती है ई या फिर या ई, तो ये टेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब अचानक की इंग्लिश होती है सडनली, सडनली यानी अचानक। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। हिज एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, हिज एक्स फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द रिवर, उसके हाथ से छूट गई, उसके हाथ से गिर गई और नदी में चली गई, नदी में जा गिरी। वेंट इनटू द रिवर, नदी गहरी थी। ये सिंपल है। द रिवर वॉज डीप, डीप यानी गहरी। द रिवर वॉज डीप, नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। जिसमें यानी इन विच। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वुड कटर टू गेट द एक्स आउट, लकड़हारे के लिए ये पॉसिबल नहीं था, ये संभव नहीं था कि वो खुद स्वयं जो कुल्हाड़ी है उसको बाहर निकाले। टू गेट द एक्स आउट, कुल्हाड़ी को बाहर निकालना। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वुड कटर, ये लकड़हारे के लिए पॉसिबल नहीं था यानी संभव नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था और ईश्वर से प्रार्थना की। एंड, और का एंड, ईश्वर से प्रार्थना की। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, प्रे यानी प्रार्थना करना। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए। ही प्रेड सिंसियरली, उसने सच्चे मन से, उसने अच्छी तरह से प्रार्थना की। इस कारण, ठीक है,
इससे भगवान उसके सामने प्रकट हुए। सो द गॉड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अपीयर यानी प्रकट होना। गॉड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने प्रकट हुए। फ्रंट यानी सामने। और उससे पूछा, एंड आस्क्ड हिम। ये सेंटेंस है पास्ट से, तो हम आस्क की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, पुत्र तुम्हें क्या समस्या है? वट इज़ द प्रॉब्लम सन? वट इज़ द प्रॉब्लम यानी समस्या क्या है, तकलीफ़ क्या है। प्रॉब्लम यानी समस्या, सन यानी बेटा, पुत्र। वट इज़ द प्रॉब्लम सन? लकड़हारे ने समस्या बताई। द वुड कटर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ठीक है, ये टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट से है। लकड़हारे ने समस्या बताई। ई आ रहा है हिंदी वाक्य के अंत में, और ई या फिर या ई, ता, था, ये सब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। द वुड कटर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। लकड़हारे ने समस्या बताई और प्रभु से याचना की। याचना करना यानी रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, निवेदन करना। एंड रिक्वेस्टेड द गॉड कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। टू गेट हिज एक्स बैक। ठीक है, उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस मिल जाए। टू गेट हिज एक्स बैक। उसकी याचना सुनकर। सुनना को हम इंग्लिश में कहते हैं हियर। हियरिंग हिज प्ली। प्ली यानी याचना, आप इसे रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। हियरिंग हिज प्ली। भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट से है। गॉड पुट हिज हैंड इन द रिवर वाटर। भगवान ने नदी के पानी में अपना हाथ डाला या रखा। गॉड पुट हिज हैंड इन द रिवर वाटर, और एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। एंड टुक आउट एन एक्स। ठीक है, टुक यानी निकालना, लेना। टुक आउट एन एक्स, उन्होंने एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। That axe was of silver. That axe, वह कुल्हाड़ी थी, of silver, चांदी की। भगवान ने लकड़हारे से पूछा। किसने पूछा? भगवान ने। सो सबसे पहले हम लिखेंगे भगवान यानी गॉड। गॉड आस्क्ड द वुड कटर। आस्क यानी पूछना, और यहाँ पर ये पास्ट में इसलिए हम आस्क्ड लगाएंगे। गॉड आस्क्ड द वुड कटर। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र यानी सन, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इज़ दिस योर एक्स? इज़ दिस योर एक्स? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला। द वुड कटर सेड। बोलना को हम इंग्लिश में कहते हैं से, और ये टेंस है पास्ट में, इसलिए हम सेड कहेंगे से। नहीं, नो, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट माई एक्स। ठीक है, नो दिस इज़ नॉट माई एक्स। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। फर्स्ट ये टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का है। दूसरा पुनः का मतलब होता है दोबारा। ओके, भगवान ने दोबारा अपना हाथ पानी में डाला। गॉड अगेन पुट हिज हैंड इन द वाटर। ठीक है, गॉड अगेन, अगेन यानी दोबारा। गॉड अगेन पुट हिज हैंड इन द वाटर। भगवान ने दोबारा अपना हाथ पानी में डाला, रखा। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। इस बार, दिस टाइम, उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली। द एक्स ही टुक आउट। टुक आउट यानी निकालना, बाहर निकालना। दिस टाइम द एक्स ही टुक आउट वॉज ऑफ गोल्ड। वह सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा। ही आस्क्ड द वुड कटर। यहाँ पर जो उन्होंने वो एक पल के लिए प्लूरल लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है जो कि है भगवान, गॉड। ठीक है, तो इसलिए हम ही लगाएंगे, ना कि दे। ही आस्क्ड द वुड कटर। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र यानी सन, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इज़ दिस योर एक्स? लकड़हारा बोला,
द वुड कटर सेड, नहीं, नो दिस इज़ नॉट माई एक्स, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, गॉड सेड, इसे अच्छी तरह से देख लो। देखना यानी लुक, लुक एट इट वेल, इसे अच्छी तरह से देख लो। लुक एट इट वेल, वेल यानी अच्छी तरह से, ढंग से, लुक एट इट वेल। ये सोने की कुल्हाड़ी है। दिस इज़ अ गोल्ड एक्स, गोल्ड यानी सोना, एक्स यानी कुल्हाड़ी। दिस इज़ अ गोल्ड एक्स, यह सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? इज़ इट रियली नॉट योर्स? वास्तव की इंग्लिश है रियली। क्या ये सचमुच में तुम्हारी नहीं है? क्या ये वास्तव में तुम्हारी नहीं है? यानी रियली। योर्स, यहाँ पर योर्स का यूज़ हुआ है पोजेशन दिखाने के लिए, मतलब किसी से संबंधित दिखाने के लिए। मतलब क्या ये तुम्हारी नहीं है? क्या ये कुल्हाड़ी तुमसे संबंध नहीं रखती? योर्स, ठीक है। इज़ इट रियली नॉट योर्स? नहीं, नो, लकड़हारा बोला। द वुड कटर सेड, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ नहीं कटती। दिस एक्स ऑफ गोल्ड डज नॉट कट वुड। ये सेंटेंस जो है, ये जो कॉमास में है, ये प्रेजेंट से हैं, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम बात कर रहे थे, वह जैसे कि तैसे ही हमने इस कहानी में जोड़ दिए हैं, और ये प्रेजेंट से है, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करेंगे। दिस एक्स ऑफ गोल्ड, ये कुल्हाड़ी जो सोने की है, डज नॉट कट वुड, लकड़ियाँ नहीं काटती है। ये मेरे किसी काम की नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, मतलब ये मेरे किसी भी उपयोग की नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। भगवान मुस्कुराए, ठीक है, ये शॉर्ट सेंटेंस है। मुस्कुराए, यह आ रहा है लास्ट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट से है। मुस्कुराना की इंग्लिश होती है स्माइल, और सेकंड फॉर्म होगी स्माइल्ड। गॉड स्माइल्ड, और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। एंड पुट हिज हैंड इन द वाटर अगेन, दोबारा से, मतलब अगेन यानी दोबारा से, पुनः अपना हाथ पानी में डाल दिया। पुट हिज हैंड इन द वाटर अगेन, इस बार, ठीक है। जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। द एक्स दे टुक आउट दिस टाइम वॉज ऑफ आयरन। द एक्स दे टुक आउट, कुल्हाड़ी जो उन्होंने निकाली थी, दिस टाइम, इस बार, वॉज ऑफ आयरन, लोहे की थी, ठीक है। वॉज इसलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस में क्या आया है, थी, मतलब पास्ट। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा। शोइंग द एक्स टू वुड कटर, शो यानी दिखाना। शोइंग द एक्स टू वुड कटर, लकड़हारे को कुल्हाड़ी दिखाते हुए भगवान ने पूछा। गॉड आस्क्ड, पुत्र यानी सन, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इज दिस योर एक्स? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया, ठीक है। अगेन ये सेंटेंस है पास से, ठीक है। इस बार की इंग्लिश होती है दिस टाइम। अब आप दिस टाइम को सेंटेंस के सबसे पहले लगा सकते हैं, यानी शुरुआत में, बीच में भी लगा सकते हैं, या फिर एकदम एंड में लगा सकते हैं। सीइंग द एक्स, कुल्हाड़ी को देखकर, दिस टाइम, इस बार, द वुड कटर वॉज प्लीज्ड, जो लकड़हारा था वो खुश था, ठीक है। कुल्हाड़ी को देखकर इस बार लकड़हारा खुश था। प्लीज यानी खुश, प्रसन्न। और बोला, एंड सेड, यही मेरी कुल्हाड़ी है। दिस इज़ माई एक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए। गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड, गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड, भगवान बहुत प्रसन्न थे। टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, लकड़हारे की ईमानदारी देखकर, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। और बोले, एंड सेड, पुत्र सन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद योर ऑनेस्टी, प्रसन्न के लिए हम प्लीज़ लगा सकते हैं या फिर हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी विद योर
ऑनेस्टी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। इसलिए देयरफॉर, तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। आई गिव यू एक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अलॉन्ग विद आयरन एक्स, मैं तुम्हें देता हूँ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी, अलॉन्ग विद आयरन एक्स, अलॉन्ग यानी साथ में, अलॉन्ग विद आयरन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी के साथ में। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.